फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे कुछ दानों की मदद से आप अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल पा सकते हैं। और ये बहुत इंस्टेंट तरीका है और नर्सरी में भी ये बहुत यूज़ किया जाता है। नर्सरी वाले ये दानों का यूज़ करके छोटे छोटे प्लांट में भी बहुत सारे फूल खिला देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जब भी आप नर्सरी में जाते हैं तो आपको लगभग फूलों वाले पौधों में छोटे से छोटे प्लांट में भी फूल खिले मिलते हैं। और ये दाने बहुत अच्छा फास्फोरस का सोर्स होते हैं। फास्फोरस हमारे प्लांट की जड़ों को विकसित करता है और प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। जड़ें मजबूत बनती हैं और प्लांट में बहुत अच्छी कलियां बनती हैं। और कलियां समय से पहले नहीं गिरती हैं, क्योंकि अक्सर प्लांट में लोगों की शिकायत होती है, ख़ासतौर पे गुड़हल प्लांट होता है, उसमें कलियां फूल बनने से पहले ही ड्रॉप हो जाती हैं। तो वो भी नहीं होती हैं, क्योंकि फास्फोरस की कमी की वजह से प्लांट वीक हो जाता है और प्लांट कलियां गिराना शुरू कर देता है। तो यदि आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर आपके प्लांट में कलियां ड्रॉप हो रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इन कुछ दानों की मदद से आप अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल पा सकते हैं। और ये दाने सभी प्लांट के लिए यूज़फुल हैं। आप सभी प्लांट पर इनका यूज़ कर सकते हैं, चाहे फूल वाले पौधे हों, फल वाले पौधे हों या सब्जियों वाले पौधे हों। बहुत ही आसान तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको यूज़ करने के पहले आपको इसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप प्लांट में इसे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़्यादा मात्रा प्लांट को नुकसान पहुँचाती है। तो आप इसकी मात्रा का ध्यान रखते हुए ही प्लांट पर इसका यूज़ करें। इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉइल में भी ये ग्रेन्यूल्स डाल सकते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करने से पहले आपको प्लांट की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। किसी भी फर्टिलाइज़र का आप यदि प्लांट में यूज़ करते हैं तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इससे प्लांट की जड़ों में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, क्योंकि जड़ों को अच्छी तरह से हवा मिलती है। तो आपको इस मिट्टी को इस तरह से उलट पलट करना है और जो भी बीड्स लगे रहते हैं उनको भी हटा लेना है, जिससे जो भी फर्टिलाइज़र हम डालते हैं वो हमारे मेन प्लांट को लगे, ना कि ये वीड्स ही सारा फर्टिलाइज़र अवशोषित कर लें। इसके बाद यदि प्लांट में किसी तरह के सीड्स बन गए हैं तो उनको भी हटाना है। सूखे हुए फूल हैं तो आप उनको भी कट कर सकते हैं और ख़राब ब्रांचेस को भी हटा सकते हैं। यदि प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं या फूल अभी नहीं आना शुरू हुए हैं तो आप उनकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं, जिससे प्लांट घना बनेगा। तो ये है मेरे पास DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये बहुत ही अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस रहता है इसमें और ये प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ देता है, साथ ही प्लांट में फूल लाने में मदद करता है। तो इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये लिया है मैंने 1 गिलास पानी और इसमें हम 4 से 5 दाने एक प्लांट के लिए DAP के डाल देंगे। ये आपको आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगी, पहले आप इसको देखें ये लिक्विड फॉर्म में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलता है। इन दानों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, चाहें तो आप इसे आधा घंटे के लिए रख भी सकते हैं। मिक्स करने के बाद आपको प्लांट की सॉइल में इसे पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट मिट्टी में यूज़ करने का। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 1 दिन पहले पानी दे लेना है आपके प्लांट में, जिससे कि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। डायरेक्ट ड्राई मिट्टी में नहीं डालना है। उसके बाद 4 से 5 दाने एक पॉट में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालने हैं। इससे ज़्यादा दाने यूज़ नहीं करने हैं। मंथ में 1 बार DAP का यूज़ करें, बार बार यूज़ नहीं करें, नहीं तो ये प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा तरीका है। इसके बाद आपको इसकी वाटरिंग कर देनी है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके प्लांट में बहुत ही फूल आ रहे हैं और प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो आप भी यूज़ करें DAP का और प्लांट की ग्रोथ बढ़ाएं। थैंक यू।